बाईं ओर का इकाई के अंक पर मित्र हो और शेष सभी समान हो तो बहुत सरल है गुणन की विधि। लेकिन यहाँ के उदाहरण में देख रहे हैं कि इकाई पर तो 10 है लेकिन शेष सभी समान नहीं है। तो हम मित्रों का विस्तार करते हैं, आधार संख्या के निकट ले जाते हैं मित्रों को। तो यदि हम यहाँ 98 प्लस 2 100 यदि इन दोनों की मित्रता देखें तो शायद ये प्रश्न बन जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो 98 इंटू 2 तो हो जाएगा 196 और चूंकि 100 इंटू 100 है, ये 100 इंटू 100 है तो इसमें 4 शून्य आएंगे तो ये 4 अंकों में होना चाहिए। तो 4 अंकों में होना चाहिए, इसके लिए ये 3 अंक है तो बाईं ओर एक हम शून्य अपने मन से लगा देते हैं। पहले भी इस चीज की चर्चा हुई है कि अंक पूरा करने के लिए हम बाईं ओर शून्य लगाते हैं। अब एकाधिक करेंगे 2 इंटू 1 198 इंटू 102 2019 ये अंदाई और 10 सूत्र है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी तो ये उसका विस्तार है। इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न आता है तो 100 जोड़ के पूरा सकते हैं, 1000 हो 10,000 हो 1 लाख हो, यदि ऐसा होता है दोनों को जोड़कर और बाईं ओर का हिस्सा बराबर है, दाहिनी ओर जोड़कर आधार संख्या है और बाईं ओर का हिस्सा बराबर हो तो अंत्योर 10 के पी सूत्र के प्रयोग से हम उसका गुणनफल निकाल सकते हैं बहुत ही सरलतापूर्वक। ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। आज जो मैं गुणन की विधि बताने जा रहा हूं उसको मास्टर मेथड कह सकते हैं और उस सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भिन्नांक। ऊर्ध्व तिर्यक भिन्नांक सूत्र का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। ऊर्ध्व मतलब होता है सीधा खड़ा परपेंडिकुलर और तिर्यक मतलब क्रॉस वाइज। ऊर्ध्व मतलब सीधा खड़ा परपेंडिकुलर ये सीधा और तिर्यक मतलब क्रॉस वाइज तिरछा। बस इस सूत्र का यही अर्थ है, सीधा एवं तिरछा, सीधा एवं तिरछा। इस विधि से हम गुणनफल कैसे निकालेंगे आज हम इसको समझेंगे। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आधार संख्या के निकट हो 999 हो इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। कोई भी अंक कोई भी संख्या किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते, गुणा कर सकते हैं। यदि हमें 2 इंटू 3 करना हो तो ये गुणनफल ऊर्ध्व होता है, सीधा 3 इंटू 2 बोले या 2 इंटू 3 बोले सीधा जाता है, 2 इंटू 3 सीधा, 3 इंटू 2 सीधा, बिल्कुल अपवर्ड होता है और ये सीधे 6 होगा। इसमें कोई अलग से समझने वाली बात नहीं है। यदि 3 इंटू 4 करना हो बिल्कुल अपवर्ड, 3 इंटू 4 12 सीधे ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जो समझने की बात इसमें है वह है जब गुणनफल 2 अंकीय संख्या का 2 अंकीय संख्या से हम करते हैं 12 इंटू 22 यदि हमें करना है तो इसका जो पहला स्टेप होगा वह होगा सीधा 2 इंटू 2 4, ये पहला स्टेप हो गया सीधा। इसको ध्यान से देखेंगे, सीधा 2 इंटू 2 4। अब दूसरा जो स्टेप होगा वह होगा क्रॉस वाइज, यानी 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 सीधा एक तिरछा ऐसे और प्लस 2 इंटू 2 तो 1 इंटू 2 2
2 into 2 4, 2 plus 4 6, 1 into 2 तिरछा कर रहे हैं प्लस 2 into 2, तो 1 into 2 2 और 2 plus 4 6, और जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा सीधा 1 into 2 2, तो 12 into 22 264। मैं इसको एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। अभी मैं छोटे छोटे अंकों का प्रयोग कर रहा हूं। यदि इसको ए बी सी डी इसको मल्टीप्लाई करना हो, तो ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करना हो तो 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा बी इंटू डी, बी डी, ये उत्तर का सबसे दायां भाग। मैं पाठ कर देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। बी इंटू डी बी डी। अब दूसरा स्टेप ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये बीच वाला हिस्सा हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये क्रॉस ए डी प्लस बी सी। अब जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होगा वह होगा ए सी, लेफ्ट साइड का हिस्सा होगा ए सी। इसको आप, मैंने ये इसलिए बता दिया कि आप इसको फॉर्मूला रूप में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे चलकर यदि आपको परेशानी हो तो इसको देखने के बाद आपके ध्यान में आ जाएगा कि हमने क्या, कौन सा मेथड अपनाया था, हमने, हमारे स्टेप्स क्या थे ये पहले। और मजे की बात क्या है, हम चाहेंगे तो इसको लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। यदि लेफ्ट टू राइट करेंगे तो पहले ए सी लिखेंगे, फिर ए डी प्लस बी सी, और फिर बी डी। ये राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। अब आइए, अब हम इसको एक दो उदाहरणों से और समझेंगे। ट्वेंटी थ्री इंटू 12। अब मैं इसे पहले लेफ्ट टू राइट करता हूं, तो पहला गुणन होगा सीधा परपेंडिकुलर खड़ा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2। अब क्रॉस, दूसरा स्टेप क्रॉस, पहले सीधा क्रॉस सीधा क्रॉस, ये चलते रहेगा। अंक जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, स्टेप सीधा क्रॉस ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो तिरछा क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, ये बीच वाला हिस्सा हो गया। और जो दाहिना हिस्सा होगा वह होगा 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 6। ये आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट भी हम इसे बना सकते हैं। अब इसी को राइट टू लेफ्ट करना चाहे तो उतना ही वही स्टेप होंगे, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 2 इंटू 1 2। तो आपने देखा कि हम इसको लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट में समस्या कहां आती है उसको हम अगले उदाहरण से समझेंगे। लेफ्ट राइट में समस्या आती है, थोड़ी सी समस्या आती है, फिर भी हम हल इसका कर सकते हैं। थर्टी टू इंटू 24। अगला उदाहरण 32 इंटू 24। तो उसी प्रकार से हम यदि राइट साइड से करें 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, सीधा 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, तो होता है 8। 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 8 होता है। अब दूसरा क्रॉस 3 इंटू 4 2 इंटू 2, 3 इंटू 4 2 इंटू 2।
अब हम जब यह क्रिया करते हैं, जब हम इस स्टेप में आते हैं, तो हमारे मन में सेट होना चाहिए 3 इंटू 4 12। हम सीधे कहें 12 प्लस 4, 12 प्लस 4। क्या होता है कि बीच में यदि हम टेबल पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने पिछला क्या जोड़ा था। ये तो अभी 2 अंकीय है, 3 अंकीय होंगे तो और स्टेप्स बढ़ेंगे, 4 अंकीय होंगे तो और स्टेप्स बढ़ेंगे। तो ये हमारे मन में रहना चाहिए। यदि हमारे पास, यदि हम 1 to 9 का टेबल बिल्कुल हमको याद हो, कहीं से भी कुछ सीधे पूछा जाए 7 into 6 कितना होता है, या मन में 42 आना चाहिए। 7 6 जैसे देखा तो उसका मल्टीप्लिकेशन 42 आएगा। ये अभ्यास हमारा होना चाहिए, तो फिर आपको इसमें आनंद आएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो 12 प्लस 4 16, तो 16 6 लिखेंगे और एक हमारा कैरी हो जाएगा। ऐसे 6 लिखेंगे और एक हमारा कैरी हो जाएगा। अब अगला स्टेप होगा 3 इंटू 2 6, ये क्रॉस हो गया और ये फिर परपेंडिकुलर 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो 7 6 8। ये हमने राइट टू लेफ्ट किया। अब देखिए इसको हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। गुरुजी आपने वो कैरी फॉरवर्ड को ऐड नहीं किया। हाँ मैंने ऐड किया था। 3 इंटू 2 प्लस 1 7 हुआ था ना, मैंने 7 लिखा था। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 मैंने लिखा था। ठीक है। हाँ अब देखिए, अब लेफ्ट टू राइट करेंगे। 3 इंटू 2 6, अब ये 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 16। यहां हम पूरा लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट से बढ़ रहे हैं तो आगे क्या कैरी आने वाला है ये हमें पता नहीं है। तो यहां पर हम 2 पंक्तियों में उत्तर प्राप्त करेंगे। और 2 इंटू 4 8, अब हमारा उत्तर हो जाएगा 6 प्लस 1 7 6 8। तो आपने देखा कि इस मेथड से हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या अंक होंगे ये निर्धारित नहीं है, कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, और हम बहुत ही सरलता पूर्वक हम बना सकते हैं। अब बताइए, इतना समझने के बाद, इतना बताने के बाद, यदि अब आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप मुझसे पूछिए। जी गुरुजी चेकिंग। ठीक है, अब मैं 3 अंकों का बताऊं? जी गुरुजी चेकिंग। अच्छा चेकिंग, अच्छा चेकिंग उत्तर की जांच। हाँ चेकिंग में तुरंत करता हूँ। क्या था बताइए, तो क्वेश्चन क्या था? 32 24। 32 24 और उत्तर था 7 6 8, यही था ना? ठीक है। अब ये 32, तो इसका डिजिटल रूट या बीजांक क्या होगा? 3 और 2 5, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, और इसका बीजांक क्या होगा? 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। अब चूंकि हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिटल रूट को भी, बीजांक को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 6 30 आएगा और इसका बीजांक हो जाएगा 3। फाइनली इसका बीजांक हो गया 3। अब हम लोग इसको ऐड करें, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, बीजांक क्या हो जाएगा? 3 होगा ना? ये हमेशा ध्यान रखेंगे, हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो बीजांक को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन बना रहे हैं तो बीजांक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीजांक को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 3 and 3 आ जा रहा है। ठीक है जी गुरुजी, 2 हाथ खड़े हुए हैं, श्रीमन पोपट जी और डॉक्टर मीनाक्षी जी। अच्छा जी, पूछा जाए, क्योंकि स्क्रीन हमारा पीछे है, फ्रंट स्क्रीन पर क्या होता है ना कि इसका वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मैं वो पीछे करके रखता हूँ। हाँ तो श्रीमन पोपट जी पहले बोले। जी सर मैं तो खाली आचार्य जी ऐसा पूछना चाहता था कि हमने
इससे पहले के लेक्चर में वो 3 संख्या का गुणा किया था, उसका उपाधार से कर सकते हैं, खाली वही पूछना था। मैंने ट्राई किया लेकिन 2-3 बार, लेकिन आया नहीं कुछ। नहीं, आपने एक मुझसे प्रश्न किया था, आपने ही किया था ना प्रश्न नहीं, व्हाट्सएप मैंने पर? नहीं किया था। नहीं, व्हाट्सएप में मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया था। तो 3 संख्याओं का गुणन उपाधार विधि से, आधार हाँ, विधि मैं से। सपोज 21 21 × 22 × 23 है, तो उसका हो सकता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो क्या करना पड़ेगा, बीच वाले खंड को यदि 21 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो सबसे लेफ्ट वाला होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि 30 के ओके, आसपास तो मैं है कर तो बीच लूंगा। वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लेफ्ट वाले को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इसी क्रम में वो होता चला जाएगा। आप बनाकर देखेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सर। जी डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल सकते हैं। जी आचार्य जी, ये पूछना था कि इसमें हम अगर 32 × 48 लें तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, मैं तुरंत बता देता हूँ, आप देख जी। लें इसको। 32 × 48, यही तो 2 × 8 16, 1 कैरी हो जाएगा, ये ऊर्ध्व 2 × 8 या 8 × 2 16, ये 1 कैरी हो जाएगा। अब 24, 3 × 8 24, 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 1 33, 3 कैरी, 3 × 8 24, 24 8 32, 32 और 1 33, ये हो गया। नेक्स्ट 3 × 4 12, 12 प्लस 3 15, 3 × 4 12, 12 और 3 15, और इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें ऊर्ध्व त्रिज्याम में, जैसे ही हमारा गुणनफल 2 अंकों में आता है तो इकाई का अंक हमारा उत्तर होगा, दहाई का अंक वो हमारा हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। यदि 3 अंकों में आता है तो इकाई का अंक हमारा उत्तर होता है, और शेष जो 2 अंक हो जाएंगे वो हासिल के हो जाएंगे। ये हमेशा ऊर्ध्व त्रिज्याम सूत्र में हमें ध्यान में रखना है। तो डॉक्टर मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जी गया जी, होगा। मुझे वो कैरी वाला समझ नहीं आ रहा था जी। जी, जी। गुरुजी, डॉक्टर दीप्ति महोदया का भी हाथ उठा है। जी, जी गुरुजी, डॉक्टर दीप्ति महोदया का भी हाथ उठा है। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। डॉक्टर दीप्ति जी बोल सकती हैं कृपया। जी नमस्ते गुरुजी। जो अभी आपने बताया 21 × 22 × 23, उसको एक बार बोर्ड में करके दिखाएंगे तो असहायक होगा। वो क्या है ना कि आगे की जो प्लानिंग होती है ना, आप नहीं, अभी 2 अंकों वाला ही रहने देते हैं, जब 3 लाइनों में जाएंगे तब वो कर लेंगे। वो अलग विधि है, ये विधि से नहीं है, वो अलग विधि है शायद। अभी 3 अंकों का करने दीजिए, फिर वो तीसरी विधि अलग से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं 3 अंकीय संख्या का गुणनफल। A B C D E F, यदि इसे आपस में मल्टीप्लाई करना हो, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो। तो पहला होगा ऊर्ध्व, तो हो जाएगा CF, सबसे दाहिनी ओर ऊर्ध्व CF। फिर त्रियक, तो BF इंटू BF प्लस EC, BF प्लस C, तो BF प्लस C, ये दूसरा खंड में हो गया। तीसरे खंड में अब आते हैं यहां से हमने शुरू किया ऊर्ध्व, फिर हमने यहां तक वो शुरू किया, फिर अब यहां से यहां आते हैं, क्रमशः स्टेप हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो AF
प्लस सी डी प्लस बी ए एफ प्लस सी डी प्लस बी ए एफ प्लस सी डी प्लस बी। ये हमारा ऐसे ऐसे और ऐसे तीसरा स्टेप हो जाएगा। फिर अब वापस आएंगे, हमने यहाँ एफ को यहां से शुरू किया, एफ का सी के साथ मल्टीप्लाई किया, एफ का बी के साथ मल्टीप्लाई किया, एफ का ए के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस एफ का सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एफ को छोड़कर ई से आते हैं, तो ए ई प्लस बी डी, ए ई प्लस बी डी, ए ई प्लस बी डी, ए ई प्लस बी डी। अब यहां भी यहां तक आ गए, इस स्टेप को अब छोड़ते हैं, लास्ट स्टेप हो गया ए डी। तो सबसे बाईं ओर का होगा वह होगा ए डी। तो ए डी स्लैश ए ई प्लस बी डी, बीच वाला होगा ए एफ प्लस सी डी प्लस बी, फिर बी एफ प्लस सी, और सबसे दाहिनी ओर होगा सी एफ। ये हमारे स्टेप्स होंगे, यानी 5 स्टेप्स में 1 2 3 4 5, ये 3 अंकीय संख्याओं का गुणनफल 5 स्टेप्स में पूरे हो जाएंगे। तो इसे मैं मिटा दूं या कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा दूं अब। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, 212 इंटू 122। छोटा उदाहरण मैं प्रारंभ में इसलिए देता हूं ताकि उसमें कैरी ना रहे और आसानी से कैलकुलेशन आप कर सके। अभ्यास ऐसे ही करना चाहिए, अभ्यास करने के लिए छोटे छोटे अंकों से अभ्यास करना चाहिए। अब पहला होगा 2 इंटू 2 4, सीधा 2 इंटू 2 4। फिर नेक्स्ट 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 6। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 6, 8, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहां से 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 4 प्लस 1 5, अब 2 इंटू 1 सीधा 2। इसको लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 4 प्लस 1 5, अब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8। अब यहां से खत्म हो गया। अब यहां से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 प्लस 4 6, 2 इंटू 2 4। तो आपने देखा, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमें केवल स्टेप्स ध्यान रखना है कि 2 अंकीय संख्या है उसका गुणनफल करेंगे तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, 3 अंकीय संख्या है उसका गुणनफल करेंगे तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। ये जब हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम ये बना सकते हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी अंक हो सकता है, यहाँ 868 भी हो सकता है, 9888 भी हो सकता है, केवल कैरी का ध्यान रखना है। हाँ, मैंने कहा कि प्रारंभ में जब आप अभ्यास करें तो छोटे छोटे अंकों से करें ताकि आप स्टेप्स का अभ्यास कर सके। नहीं तो क्या होगा कि शुरू में बड़े बड़े अंक लेंगे तो आप हासिल के चक्कर में ही पड़ जाएंगे, तो गलती होगी, गलती होने की संभावना होगी। इसलिए छोटे छोटे अंकों से शुरू करें और धीरे धीरे स्टेप्स को आप आगे बढ़ाएं। तो
आज के कालांश में चूंकि इसके बाद तुरंत सत्र होगा गुरुकुल का, तो आज के कालांश में मुझे ये इतना बताना था, 2 अंकीय संख्या का और 3 अंकीय संख्या का गुणनफल मुझे बताना था। अगले कालांश में मैं आपको 4 अंकीय संख्या का गुणनफल मैं बताऊंगा, या आप लोग भी कर सकते हैं स्टेप्स को, जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्रमशः बढ़ाते चले जा सकते हैं। आप भी अभ्यास कर सकते हैं, इनोवेटिव हो सकते हैं आप, तो होना भी चाहिए। और खासकर जो गणित से रुचि रखते हैं उनको तो बिल्कुल इनोवेटिव होना चाहिए, बिल्कुल नवाचारी होना चाहिए। तो आप अभ्यास करें, और आज के संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो पूछें, और नहीं तो फिर मैं कक्षा यहीं पर समाप्त करूंगा। जी गुरुजी, विकास महोदय और सनातनी सुशील महोदय का हाथ रेज है। जी, पूछा जाए। चरण स्पर्श गुरुदेव। गुरुदेव 8 कैसे आ गया, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा? ये 8 कैसे आ? जी गुरुदेव। हाँ देखिए, 2 into 2 4 जी गुरुदेव। प्लस 2 into 1 2, 4 plus 2 6, फिर बीच वाला ये किनारे किनारे तिरछा और बीच का परपेंडिकुलर, ये क्रॉस वाइज और बीच का परपेंडिकुलर, तो 4 plus 2 6 plus 2 8। जी गुरुदेव, आ गया। गुरुजी, जी, हमें 9वीं कक्षा वाली पुस्तक से पढ़ना शुरू करना है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है, शुरू कीजिए। क्या नाम है आपका? यजिष्ठ देव। यजिष्ठ देव। किस कक्षा में पढ़ते हैं? तीसरी कक्षा में। चलिए बहुत अच्छे। मैं आपके इस हिम्मत को बधाई देता हूँ, और निश्चित रूप से आप 9वीं कक्षा वाली पुस्तक पढ़ें और आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। एक हाथ और खड़ा है, डॉक्टर दीप्ति जी। जी 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 जी। ये मेरा वही प्रश्न है कि वो वाला जो आपने अभी एग्जाम्पल बताया था ओरल में, उसको करके दिखा दे, तो अगर आपके पास समय है तो। अभी समय की बाध्यता है। अच्छा और ठीक है, मैं जब अगली क्लास शुरू करूंगा तो पहले मैं प्रारंभ में उसी को बता दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, धन्यवाद। एक हाथ और खड़ा है, वंदना त्रिपाठी। जी जी जी, पूछा जाए। ओम गुरुजी, नमो नमः गुरुजी। नमो गुरुजी, नमः। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ऊपर 3 अंक है, अगर नीचे 2 अंक हैं, तब फिर उसकी विधि क्या होगी? कुछ नहीं, बाई और एक 0 लगा लेंगे। जी ऊपर 3 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो बाई और एक 0 लगा लेंगे। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, फिर तब जी नहीं आप है। लोग को मेरा नमस्ते। जी नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद गुरु। नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।